अनंत जन्म लगा दिए जहां तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा, एक बार प्रार्थना मान लो। सब कार्य करते हुए हम ये नहीं कहते कि आप सब छोड़ करके किसी गुफा में चले जाओ, समय नहीं है। जहां हो वहीं रहते हुए इतना समझ लो कि ये देह तुम्हारी तत्रापि क्षणभंगु रहा है, दुर्लभ, पर कभी भी नष्ट हो सकती है। किसी भी उपाय से तुम इसे बचा नहीं सकते देह को, इसका नाश अवश्यंभावी है। तो इस देह के छूटते छूटते तुम ऐसी कमाई कर लो कि तुम्हें आगे दुख न देखना पड़े। जो अज्ञानी जन हैं, जिनको सत्संग प्राप्त नहीं है भगवत कृपा से, वो जब भागवतिक बातें सुनते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता। क्यों? क्योंकि इतना असत आचरणों में वो लीन है कि ये बात भी उनको समझ में नहीं आती, बर्दाश्त नहीं होता कि इसको छोड़ करके भी कोई सुख है, और जबकि जिसे सुख कहते हैं वो इसके छोड़ने में ही है। त्यागात शांति अनंतरम, सब शांति चाहते पर भोग के, और भगवान कह रहे जिन्होंने रचा है त्यागात शांति अनंतरम, त्याग करते ही शांति का प्रादुर्भाव हो जाता है। वो शांति जो किसी भी स्थिति में विचलित ना कर सके, उसका ज्ञान प्राप्त होता है इस शांति से, और उस ज्ञान से वो अपनी इंद्रियों को, मन को अंतर्मुख कर लेता है। फिर जो उसे स्वरूप बोध होता है, फिर वो परम शांति मचिरेणाधिगच्छति। आप कोई भी द्वंद्व, महाप्रलय भी उसके हृदय में दुख पैदा नहीं कर सकती। ये है सुख जिसका कभी नाश नहीं होता। इसी की प्राप्ति केवल इस मनुष्य शरीर से है और किसी शरीर से नहीं। ये सब तो आप खुद देख लो, पशु पक्षी भोग रहे हैं, पशु पक्षी नींद ले रहे हैं, आहार कर रहे हैं, उनको भी भय है। देखो, उनको भी बाल बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया मालूम है, उनकी भी संतानें होती हैं, वो अपने भी संतान से प्यार करते हैं, वो भी मेहनत करके दाना पानी ला के अपने बच्चे का पोषण करते। आप में और उनमें अंतर क्या रह गया? पशुओं में, पक्षियों में और आप में अंतर क्या रह गया, जिसके लिए शास्त्र जय घोष करते, दुर्लभो मानुषो देहो, बड़ा दुर्लभ मनुष्य देह। ये दुर्लभता है कि वो शरीर राग और भोग राग त्याग करके परमात्म चिंतन नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, आप परमानंद की अनुभूति कर सकते हो। ये क्षुद्र ओस कणों से प्यास नहीं बुझेगी। एक बार हिम्मत करके इस दलदल से निकलने की चेष्टा करो। तुम्हारे अंदर है सामर्थ्य, तुम अपनी सामर्थ्य को सत्संग के द्वारा जगाओ और इस दुष्ट इंद्रिय और मन पर संयम करके इनको वापस करो, हृदय देश में लाओ। ये घर से बाहर भटकते रहेंगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करसती, ये घसीटते चले जाएंगे जहां अंत नहीं, ऐसी माया में लौटा लो। श्रीपाद कह रहे, बहिर्गत दृगंतर धैर्य मालम्य नित्य स्मृति रधिवश वृंदारण्य मन्यान अपेक्षा। तुम किसी की अपेक्षा मत रखो कि तुम्हें कोई साथ देगा, सहयोग देगा या सुख देगा। याद कर लो शब्द, ये ब्रह्म शब्द हैं। तुम ऐसी सोच मत रखो कि तुम्हें कोई साथ देगा, तुम्हें कोई सहयोग करेगा परमानंद प्राप्ति का, तुम्हें कोई सुखी कर सकता। ये भ्रम हटा दो। ये जो तुम्हारा आंतरिक मन बुद्धि कि हम तो गंदे आचरण करें, अधर्म से धन कमाएं, मनमानी भोग भोगे, और विश्व में कहीं कोई ऐसा जादूगर, तांत्रिक, मंत्रवेत्ता कोई ऐसा मिले जो छूछा कर दे, मंत्र जंत्र बांध दे, हमें कोई विघ्न न सतावे, हम भोग भोग लें, तो ऐसा ब्रह्मा ने पैदा ही नहीं किया। अभी आगे करेगा तो पता चल जाएगा। अभी तक ऐसा नहीं हुआ। निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। यदि किसी के पास जाने से, किसी प्रक्रिया से आपका आगंतुक विपत्ति नष्ट हो रही है, तो वो विधान पहले लिखा हुआ है। आपका सुकृत आ गया और सुख चलने लगा, आपको लगा कि किसी जंत्र या मंत्र या तंत्र से ये काम बन गया, बिल्कुल भ्रम में मत रहना।
आपका कर्म ही आपको सुख और दुख प्रदान करता है। कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। अब इस अध्यात्म की बात को कोई समझना चाहता है? नहीं। कोई ऐसा हवन कर दो, कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा जंत्र, कोई ऐसा तंत्र, तुम तपस्या करके कोई ऐसा जंत्र बांध दो, कोई ऐसा मंत्र प्रयोग कर दो जिससे मैं सुखी हो जाऊं। फिर कह रहा हूं, ऐसा ब्रह्मा सृष्टि में रचा ही नहीं है। यहां जो रचना है वो भगवान के द्वारा। वो कह रहे अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तुम्हें भोगना पड़ेगा अपने शुभ अशुभ कर्म। सामने खड़े हैं जो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था ईश्वर, वो सामने खड़े हैं और अर्जुन से कह रहे हैं अपनी स्थिति ऐसी बनाओ कि कोई दुख तुम्हें व्याकुल न कर पावे, कोई सुख तुम्हें आए हर्षित न कर पावे। सुख दुख में तुम्हारी समान स्थिति हो, कोई विकार तुम्हारे हृदय को व्यथित करे और उसे तुम सह जाओ तो तुम परम पद के अधिकारी हो जाओ। सामने परम पद विराजमान है, इनको सहो। जंत्र नहीं बांधा, कोई वहां धागा नहीं बांधा। क्या कह रहे हैं? तास्तितिक्षस्व भारत सहो, ये आगमा पाइनो अनित्यास, ये नाशवान है, इनको सह जाओ। यम ही न व्यथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। अमृत पद का वही अधिकारी है जो सुख दुख को समान भाव से सहकर निरंतर भगवत चिंतन परायण। ये जन्म है मनुष्य का, इसीलिए मिला है। अरे बातुल भूत विवश मतवारे, भोगों में मतवारे, रजोगुणी तमोगुणी वृत्ति धारण करने वाले अध्यात्म को स्वीकार करेंगे क्या? अगर स्वीकार कर ले तो अभी मंगल हो जाए। उनकी समझ में आएगी ये बात, सब ऐसे ही है, क्योंकि उनको सत्य संसार लग रहा है, उनको मैं शरीर लग रहा है, भोग उनको सुखद लग रहे हैं। अब उस सुख को प्राप्त करने के लिए धर्म अधर्म कुछ नहीं देखना, बस भोगना है। ऐसे लोग कहीं अध्यात्म की बातों को समझते हैं, अध्यात्म उनके हृदय में कहीं प्रकाशित होता है सामर्थ्य, पर वो स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए बहिर्गत दृगंतर धैर्य मालंब, ये बाहरी दृष्टि छोड़ो, धैर्य पूर्वक चलो। इस मार्ग में या इस जन्म में जो हमें भगवदानंद की प्राप्ति करनी, बहुत हिम्मत वाला बनना है, बहुत सहनशील बनना है, बहुत धैर्यवान बनना है। ये मन इंद्रियां आपको विचलित करेंगे, जलाएंगे, आप चुपचाप शांत। एक अंतर की बात कह रहे हैं, कामादि दोषों को शमन करने की अनुभूत बात। आप किसी से कहो मत कि मुझे कोई विकार आ रहा है, मेरी बात मान लेना। यह हम अपने हृदय की बात कहते हैं, किसी से भी मत कहो कि मेरे अंदर विकार आ रहा है। उससे क्या होगा? जब आप किसी से कहते हो, स्वीकार कर लेते हैं कि मेरे अंदर काम बहुत पीड़ा पहुंचा रहा है, तो उसकी सत्ता दृढ़ हो जाती है। ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगी बात। ये असत हैं, इनका अस्तित्व नहीं है। नासतो विद्यते भाव, इनका कहीं भी भाव नहीं है ही नहीं। ये तुम्हारी स्वीकृति से, तुम्हारे चिंतन से हैं। अगर आपने कह दिया तो इनकी सत्ता दृढ़ हो जाती है, फिर ये और परेशान करते हैं। ना होने पर भी ये ठूठ का भूत है, शांत। हृदय जल रहा है, हृदय में प्रेरणा हो रही, गंदी दृष्टि करो, गंदी बात देखो, गंदी क्रियाओं में सुख, शांत। ना कोई चेष्टा और ना किसी को समझने दो, अपने आप अंदर ही भस्म हो जाएंगे, क्योंकि आपके हृदय में परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति का और नाम जब सत्संग चल रहा है, शांत हो जाएंगे। कभी कभी अशुद्ध भोजन हो जाने पर, रजोगुणी तमोगुणी भोजन हो जाने पर इनकी प्रबलता नजर आती। शांत रहो, देख लो, कुछ ही घंटों में समन हो जाएगा। शांत रहो, ये अनुभव की बातें कह रहे हैं। शांत रहो, कोई चेष्टा मत करो। भजन बने बने लेट जाओ, सो जाओ चुपचाप, कुसंग मत करो। कुछ ही घंटों में अपने आप वो गुण टिकेगा नहीं जो तमोगुण रजोगुण भोग वासना पैदा कर, शांत हो जाएगा। अगर कोई चेष्टा की, अगर कोई बाहरी वृत्ति वस्तु व्यक्ति स्थान का संयोग बनाया, वो संस्कार दृढ़ हो जाएंगे और आपको भोगों में सुख है ऐसा निश्चय हो जाएगा।
भारी पतन होना शुरू हो गया। बहिर्गत दृगंतर धैर्य मालम्ब्य, धैर्य पूर्वक सह जाओ, धैर्य का सहारा लो। कोई तुम्हें सता नहीं सकता, थोड़ा जलन बर्दाश्त करो। दोनों तरफ जलन है, थोड़ी देर। ये मध्य में खड़े, इधर परमार्थ है अध्यात्म, इधर है मायामय मार्ग। इसमें प्रारंभ से लेके अंत तक जलन बढ़ती चली जाएगी। माया में भोग वासना, और ये परमार्थ मार्ग, इसमें थोड़ी दूर तक बहुत जलन है। क्यों? क्योंकि पूर्वाभ्यास भोगों के भोगने में सुख है, ऐसा हमने क्रियाएं की है, ऐसा हमने चिंतन किया है, ऐसी हमने सोच बैठा रखी। अब वो जब उधर की तरफ से रोका जाता है तो जलन पैदा करते हैं। उस जलन को सह जाना ही तपस्या कहते हैं, ताप को सहना तप कहते हैं। अपने संयम नियम पूर्वक भगवत मार्ग को पुष्ट करने के लिए जो जलन प्राप्त होती है, उसे सह जाना, वो महात्मा हो जाता है। ये थोड़ी दूर जलन के बाद अमृत में शांति है, और इसमें थोड़ा सुखद भाव आने के बाद सदैव जलन ही जलन है। अब जब दोनों तरफ देख रहे हैं कि हमें मरना ही है, जलना ही है, तो हम भोग करके जलन को बढ़ाने वाले मार्ग में नहीं जाते। भोग त्याग करके थोड़ी जलन सह के परम शांति के मार्ग में जाते। ये विवेकवान का निर्णय है।